गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए हम लोग चैप्टर 6 टीथ एंड टंग के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने पहले 2 पॉइंट्स पढ़े थे, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ टीथ। एक टीथ का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। टीथ आर द हार्ड बोनी एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर फिक्स्ड फर्मली इन द अपर एंड लोअर जॉ। देखिए टीथ जो होते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे मुंह के अंदर ऊपर और नीचे दोनों तरफ की जबड़ों के अंदर अच्छे से जॉइंट किया हुआ होता है। आवर टीथ ग्रो आउट ऑफ द सॉफ्ट जॉम्स। देखिए जो हमारे टीथ्स होते हैं, जो हमारे जबड़े जो होता है उसके अंदर से बहुत स्लोली, बहुत प्यार से, धीरे से ये ग्रो करता है। गम्स होल्ड आवर टीथ एट देयर प्लेसेस। जो गम्स होते हैं वो इन्हें, दांतों को अपनी जगहों पर अच्छे से कस के होल्ड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं। द पोजिशन ऑफ द टीथ सीन अबाउट द गम्स इज कॉल्ड क्राउन। देखिए जो हमारे दांत हमें दिखाई देते हैं, ये जो जगह होती है अंदर वाली, ये तो लिप्स है एक्चुअली, इसके अंदर का जो मिडल पार्ट होता है, ये जो पोजीशन होती है इन्हें हम बोलते हैं क्राउन। द आउटडोर वाइट कवर ऑफ द टीथ इज कॉल्ड एनिमल। अब देखिए जो हमारे टीथ के अंदर जो ये वाइट पोर्शन बना हुआ होता है, ये वाला, इसे हम बोलते हैं इनामल। इनामल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट इन द ह्यूमन बॉडी। हमारी शरीर के अंदर सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो ये इनामल ही होता है। द नेक्स्ट लेयर इनसाइड द टीथ इज़ डेंटाइन। इसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सी एक लेयर और बनी हुई होती है इसके अंदर, इसे हम बोलते हैं डेंटाइन। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द टूथ। ये हमारे टूथ का सबसे मेन पार्ट होता है। द सेंटर ऑफ द ईच टूथ इज कॉल्ड पल्प। जो टीथ का जो मिडल पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं पल्प। ये बहुत सॉफ्ट होता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड विजल्स होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ब्लड विजल्स होते हैं इसके अंदर। तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ योर टीथ। दैट पार्ट इज कॉल्ड क्राउन and that part is neck and the roots, the nerve, the blood cells, and it is a pulp, the dentine and the animal। ठीक है, it is called the structure of the teeth। अब देखिए टीथ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए an adult has 32 teeth। एक व्यस्क इंसान के अंदर, मतलब एक जब प्रॉपर आदमी जब बड़ा हो जाता है तो उसके मुंह में टोटल 32 टीथ्स होते हैं। There are 16 teeth in the upper jaw and the 16 teeth on the lower jaw। देखिए 16 दांत होते हैं ऊपर की जबड़े में और 16 ही दांत होते हैं नीचे के जबड़े में। There are 4 types of teeth: incisor, canines, premolar, molars। Each of the types has its own use। देखिए हमारे ये जो दांत होते हैं ऊपर और नीचे वाले, इनके अलावा ये जो 4 दांत होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, इंसेसर, कैनिनस, परमोलर्स एंड द मॉल्स, ये इनका अपना अलग अलग काम होता है। सबसे पहला आता है इंसेसर, ये वाला जो दांत होता है ऊपर की तरफ। दीज आर 4 फ्रंट टीथ इन ईच जॉ। देखिए हर एक फेस के अंदर, हर एक मुंह के अंदर ये 4 फ्रंट के जो दांत होते हैं, दे हैव शार्प स्टैंड एलिगेस। दे आर यूज टू कट एंड बाइट फूड। देखिए इनका काम होता है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग टीथ। इनका काम होता है भोजन को अच्छे से काटना और उनको बाइट में कन्वर्ट करना। उसके बाद आते हैं कैनियंस। देयर आर 2 कैनियंस इन द ईच जॉ। इनके 2 पेयर्स होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द आइदर साइड ऑफ द इंसेसर। ये आपकी इस टीथ के जस्ट पास के अंदर होते हैं। दे आर वेरी शार्प पॉइंटेड लाइक अ फॉक। ये बिल्कुल शार्प पॉइंटेड होते हैं लाइक दिस, ठीक है, और ये हेल्प करते हैं भोजन को टीयरिंग करने में, मतलब उसको बिल्कुल और बारीक करने के अंदर इसका काम आता है। उसके बाद में होता है पैरामोलर्स। देयर आर 4 पैरामोलर्स ऑफ द ईच जॉ। और हर एक जबड़े में 4 तरह के पैरामोलर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो ब्रॉड एंड फ्लैट टीथ। देखिए ये बहुत ऐसे दिखने में थोड़े मोटे भी होते हैं और बिल्कुल फ्लैट होते हैं। दिस टीथ हेल्प अस द क्रैकिंग फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्रैकिंग फूड। और ये फूड को क्रैक करते हैं, मतलब एक तरह से मैश कर देते हैं उनको, ठीक है। अब देखिए मॉलर्स। देयर आर 6 मॉलर्स इन द ईच जॉ। हर एक जबड़े के अंदर 6 मॉलर्स होते हैं। दे आर नेक्स्ट टू पैरामोलर्स, और ये पैरामोलर्स के जस्ट बाद में आते हैं। दे आर बॉर्डर दैट मॉलर। दे हेल्प इन द ग्रेडिंग द फूड। दे आर ऑल्सो कॉल्ड
कॉल्ड ग्रेडिंग टीथ। देखिए ग्रेडिंग का मतलब ही होता है मिक्स करना। तो ये क्या करते हैं, ये जो दांत होते हैं वो अपने भोजन को ग्राइंड करते हैं एक तरह से। आ रही बात समझ में। उसके बाद में आता है कीपिंग टीथ हेल्दी। अपने दांतों को हेल्दी रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले यू मस्ट बी ब्रश ट्वाइस इन अ डे। हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। अपने दांतों को कैविटीज़ और एनिमल से दूर करने के लिए इसका बचाव करना चाहिए। When we eat food, a part of the teeth stuck in the teeth, if we do not remove the stuck food, it gets rotted and our teeth get covered with the sticky layer of the germs। देखिए जब हम लोग खाना खाते हैं तो उसका कुछ बचा हुआ जो पार्ट होता है वो हमारे दांतों में फंस जाता है, ठीक है। और अगर हम उसे रिमूव नहीं करते हैं तो वो वहीं सड़ने लगता है और एक जर्म का रूप ले लेता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारा दांत होता है ये जो मतलब आपके खाना जो अटक जाता है दांतों के अंदर, अगर हम उसे क्लीन नहीं करते हैं, ब्रश करके निकालते नहीं हैं, तो ये फूड जो है एक तरह से एसिड बन जाता है। और ये जो एसिड होता है ये हमारे दांतों का जो एनिमल होता है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और इसी की वजह से हमारे जो दांत हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं, सड़ के गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे दांतों में हॉल्स बन जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो हमारे ब्लड वेजल्स हैं ये धीरे धीरे एक्सपोज होने लग जाते हैं। और उसके बाद जब हम गर्म या ठंडा खाना कुछ भी एकदम से खाते हैं तो हमारे दांतों में झंझनाहट और दर्द महसूस होता है, ठीक है। सम टिप्स टू प्रिवेंट टूथ डिके। अपने दांतों को गिरने से बचाने के लिए भी हमको कुछ ना कुछ प्रिवेंशन करने होते हैं। सबसे पहले ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर बेड टाइम। हमें सुबह और शाम दोनों टाइम ब्रश करना चाहिए, सुबह नाश्ते से पहले और रात को भोजन करने के बाद। वी शुड gargle our mouth after eating anything to remove the food particle which may cause tooth decay। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो हमें अच्छे से गर्गल करना चाहिए, दैट मीन्स गरारे करना चाहिए, जिसके ज़रिए अगर हमारा कोई खाना अगर दांतों में फंसा है तो वो निकल जाए। विजिट ए डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर। हमें लगभग 1 साल में 2 बार किसी डेंटिस्ट को अपने दांतों का चेकअप करवाना चाहिए, ठीक है। और हर 3 महीने बाद हमें अपना जो ब्रश है उसे चेंज कर देना चाहिए। अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एज दे मे कॉज कैविटीज़ इन द टीथ। देखिए हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा सड़न पैदा इसीलिए होती है या कैविटीज़ इसीलिए होती है क्योंकि बच्चों को आदत होती है बहुत ज़्यादा मीठा या चॉकलेट्स खाने की, तो हमें उस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। We should eat raw fruits and vegetables like apple, carrot and radish. They make our teeth and germs strong। देखिए हमें अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए, मजबूत रखने के लिए फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जैसे एप्पल, कैरेट, रेडिश ये हमें राइट अमाउंट में खानी चाहिए, इससे हमारे टीथ और जर्म्स स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। When you are choosing a toothpaste, make sure it contains fluoride। Fluoride make your teeth strong and protect them from cavities। देखिए जब भी हम कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं तो हम ये देखेंगे कि उसमें फ्लोराइड की मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि जो फ्लोराइड होता है वो हमारे टीथ को कैविटीज से प्रोटेक्ट करता है और हमारे दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आवर टंग। ये हमारी बॉडी का एक मस्कुलर ऑर्गन है। It is not only help us to speak out but also help us to break down the food we eat into smaller particles। देखिए सिर्फ टंग का काम सिर्फ बात करना नहीं होता है, बल्कि ये हमें टेस्ट के बारे में भी गाइड करती है। द टंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स भी है। द टंग हैज़ न्यूमेरियस पैपल्स इन द सरफेस। अब देखिए जो टंग होती है इसके सरफेस के ऊपर कई सारे अलग अलग टाइप्स के टेस्ट बर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ मीठी है, कौन सी कड़वी है, कौन सी खट्टी है या कौन सी तीखी है, ठीक है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये हमें टंग के ज़रिए पता चलती है। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट, देन आई विल गिव इट टू यू सम टेक्स्ट exercise questions you must be do in your EVS notebook. Have a nice day, kids.